Hello everyone, I welcome you all to my channel Manisha Tower. In today's video, we shall discuss the difference of usage of who, whom and whose. अक्सर ये देखा जाता है कि लोग और स्पेसिफिकली बच्चे जो बिगनर्स हैं वो इन तीनों के यूजेज में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड द रीज़न इज़ कि ये तीनों कुछ सिमिलर से ही दिखाई पड़ते हैं और कुछ सिमिलर से ही साउंड करते हैं बट आई कैन गारंटी यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से इनके डिफरेंस को समझ पाएंगे और उसे यूज़ भी कर पाएंगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद हु। सो हु मीन्स कौन। हु का हिंदी में मतलब होता है कौन। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जहाँ पे हम हु का यूज करते हैं एंड दिस गोज लाइक that who is used for person or people which means कि किसी इंसान के लिए यूज होता है और ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज नहीं हो सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट हु इज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन विच मीन्स जो किसी काम को करता है, जो करता होता है, जिसने किसी काम को अंजाम दिया है, वो इंसान वो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में। और जब उस इंसान के लिए सवाल पूछा जाता है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना होता है। और यहाँ पे हमने देख ही लिया है कि इंसान के लिए हम हु का यूज करेंगे। कैसे? लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल। So the first example is that who are you which means तुम कौन हो। यहाँ पे क्लियर हो गया है कि किसी इंसान के बारे में ही सवाल पूछा जा रहा है। Let's imagine कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, कोई आदमी है, कोई औरत है या कोई बच्चा है, या फिर सपोज कि आपसे किसी की फ़ोन पे बात हो रही है और आप उसे नहीं पहचान रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उससे सवाल करते हैं दैट हु आर यू। तो इंसान आपको अपना नाम बता सकते हैं या आपको अपनी प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, लाइक दैट माई नेम इज़ दीप्ति, माई नेम इज़ आरुष। और अगर प्रोफेशन के बारे में बताएं तो लाइक आई एम ए टीचर, आई एम ए लॉयर, आई एम एन इंजीनियर। तो इस तरह से वो हु का यूज हो सकता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं दैट हु कुक द फूड। अब यहाँ पे जो हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया था कि हु जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन मीन्स कि किसी कर्ता के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है हु कुक द फूड विच मीन्स कि खाना किसने बनाया है, विच मीन्स कि किसी ने किस काम को किया है, खाना बनाने के काम को किया है और उसी के बारे में अब सवाल पूछा जा रहा है तो हु का यूज करेंगे दैट हु कुक द फूड कि खाना किसने बनाया है, उस इंसान के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the use of whom. So whom means किसको या किससे। अब इसके भी पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पॉइंट्स देख लेते हैं दैट whom is a object pronoun. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन विच मीन्स कि जिस पे किसी काम का असर पड़ता है या फिर जिसके लिए कोई काम किया गया है, जिसके साथ कोई काम किया गया है उसे या फिर वो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहलाता है। और अगर उसी के बारे में सवाल पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने जैसे देखा ही है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए हम whom का यूज करेंगे। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू द एग्जाम्पल। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट whom you meet yesterday। तुम कल किससे मिले थे, विच मीन्स कि कोई इंसान है जो किसी से मिलने गए थे। अब जिससे मिलने गए थे उसके बारे में सवाल किया गया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे whom का, विच मीन्स कि किसी पे असर पड़ा था उसी के बारे में हम पूछेंगे। हु के यूज में हमने देखा था कि जिसने काम को किया है उसके बारे में सवाल पूछा जाता था तो हमने हु का यूज किया है। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विच मीन्स कि जिस पे काम का असर पड़ा है तो उसके लिए हम whom का यूज करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट whom you know in this group। तुम इस ग्रुप में किसको जानते हो, विच मीन्स कि एक ग्रुप है
जिसमें से पॉइंट आउट करना है कि कोई एक इंसान है जिसको तुम जानते हो। वो इंसान आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई और किसी बड़ी पोस्ट पे कोई आपसे कुछ भी जो किसी तरह से रिलेटेड है उसे आप जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर इसका जवाब देना हो तो आप कह सकते हैं लाइक दैट ही इज़ माई फादर, कि वो मेरे पापा हैं, या फिर ही इज़ माई अंकल, वो मेरे चाचा हैं। मीन्स कि किसी आप दूसरे इंसान के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पे हम whom का यूज करेंगे। ओके, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ whose। सो whose मीन्स किसका। सो whose इज ए possessive pronoun। possessive pronoun मीन्स कि जो किसी चीज़ का ओनर होता है, जिससे किसी चीज़ का कोई संबंध होता है, कोई मालिक जब होता है तो उसके लिए whose का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके पास कोई पर्स है, तो वो पर्स अब आपसे बिलोंग करता है, वो आपका है, तो आप उसके ओनर हो गए, आप उसके मालिक हो गए। और अगर उसी के बारे में सवाल करना है तो आप कैसे कहेंगे दैट हुज पर्स इज़ दिस, कि ये पर्स किसका है। तो आप उसके मालिक के बारे में पूछ रहे हो, मालिकाना हक के बारे में पूछ रहे हो कि कौन इसका मालिक है। एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट हुज मिरर इज दिस, कि किसका शीशा है। अगेन कि कोई शीशा है तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है दैट कि इसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है, किससे बिलोंग करता है। और आप जानते हैं तो आप बता देंगे ऑब्वियसली। अगर आपका है तो अपना कहेंगे, क्या किसी और का है तो किसी और का बता देंगे दैट दिस मिरर इज ऑफ माई अंकल, ये मेरे अंकल का है, या हमारे नेबर का है, या किसी और का भी है, जो भी है। सो ये थे इन तीनों के यूजेस और डिफरेंसेस। एक बार हम फिर से इनका रिकैप कर लेते हैं दैट कि हु का यूज़ इंसान के लिए किया जाता है और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, विच मीन्स कि काम के कर्ता के लिए यूज होगा। फिर होम जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये किसी रिसीवर जो जिस पे किसी काम का असर पड़ता है उसके लिए यूज होता है। फिर हुज विच मीन्स कि ओनर, पोजेशन के बारे में बात होती है कि इसके मालिक कौन है, तो उसके मालिकाना हक की अगर बात की जाती है तो हम हुज का यूज करेंगे। ओके, so that's all for today. Stay tuned, stay healthy, may God bless you. Jai Hind.